पिछले वीडियो में हमने pKa के बारे में सीखा था, उसके साथ pH का रिलेशन क्या है वो भी सीखा था। लेकिन अब आते हैं 3 टर्म पे, pK1, pK2, pKr। तो सोच लीजिए एक अमीनो एसिड है, इसको मैं देता हूँ, ये एग्जाम्पल है एस्पर्टिक एसिड का। तो इसके पास देने लायक 3 प्रोटॉन है। एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जिसे हम अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी कहते हैं, अल्फा कार्बन के साथ लगा हुआ है, इसे अल्फा एमिनो ग्रुप कहते हैं। ये भी डोनेट कर सकता है एक प्रोटॉन। और यहाँ एक है, अगले दिन हम एक सिंपल सा एमिनो एसिड के साथ डिस्क्राइब कर रहे थे, लेकिन आज यहाँ पे आया है एस्पर्टिक एसिड। तो इसके पास 3 ग्रुप हैं। तो याद रखना, जो सबसे जल्दी आयोनाइज होता है वो ये ग्रुप है, जो डायरेक्टली ये कायरल, और इसे हम कह सकते हैं कि अल्फा कार्बन के साथ जो अटैच्ड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है उसका पीके सबसे इजीली, मतलब वो इजीली आयोनाइज हो सकता है, मतलब प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, तो इसका पीके सबसे कम होगा। और ये ट्रिक है, याद रखना, ये 2 से 3 के बीच ही होता है सारे अमीनो एसिड के लिए। और दूसरा है, अगर दूसरा इसे छोड़ के अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो इसका भी पीके बहुत कम होगा, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ही है बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक, इसका पीके बहुत कम है। ये भी 2 से 5 के बीच ख़त्म होता है। और याद रखना, ये पहले वाले जो होता है तो इसे हम कहते हैं pK1, ये सबसे पहले होता है इसलिए। और दूसरा होता है, अगर इसे छोड़ के इस एमिनो एसिड का, अगर पहले एमिनो एसिड का जब आयनाइजेशन होता है, इसका जो पीके होता है इसे हम कहते हैं pK2। इसका रेंज एक्चुअल में होता है 8.5 से 10.5 तक सारे, ये अल्फा एमिनो ग्रुप का, याद रखना ये अल्फा एमिनो है। तो अल्फा एमिनो छोड़ के अगर कोई और एमिनो एसिड होता है, मतलब और एमिनो ग्रुप होता है, लाइक टेक एग्जांपल ऑफ लाइसिन, तो यहाँ पे इस NH3+ को छोड़ के भी और एक NH3+ ग्रुप है। तो ये इसका जो पीके होता है, इसका रेंज हम जानेंगे। लाइसिन का नॉर्मली होता है pKr, और जो ये रेसिडुअल ग्रुप है, ये R ग्रुप कहते हैं इसे हम, तो इसका जो पीके होता है उसे हम डेजिग्नेट करते हैं pKr, इस R से। तो ये pKr होगा रेसिडुअल ग्रुप का, pK1 हुआ अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का, और ये हुआ अल्फा एमिनो ग्रुप का पीके वैल्यू। तो ये रहा पीके वैल्यू। और जितने भी लाइक लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, इनका जो pKr है, तो ये pKr हम दिखा रहे हैं सारे का। तो pKr लाइसिन का होता है 10.5। और याद रखना, कोई भी अमीनो ग्रुप हो नॉर्मली वो 8.5 से ऊपर ही होता है, लेकिन हिस्टिडीन का सीन थोड़ा अलग है, उसका होता है 6, और आर्जिनिन का होता है 12.5। और इन्हें छोड़ के ये एस्पर्टिक एसिड होता है, इसके साथ एक और आता है जिसे हम ग्लूटामिक एसिड कहते हैं। ग्लूटामिक एसिड के केस में pKr का वैल्यू आता है तकरीबन 4.25, इतना ही होगा। मतलब जितना भी है ये R ग्रुप का, वो 2 से 5 के अंदर आ जाता है। 2 ही आता है, एस्पर्टिक एसिड आता है और एक ग्लूटामिक एसिड आता है, जिनके पास COOH ग्रुप है। एक्चुअली एग्जाम में प्रोवाइडेड नहीं होता है, आपको याद रखना पड़ता है। तो और तो एमिनो एसिड है जो है सिस्टीन, और एक होता है टायरोसिन। सिस्टीन के पास SH ग्रुप है R के तहत, तो SH ग्रुप का pKr होता है 8.2। ये याद रखना पड़ेगा, आपको एग्जाम में नहीं दिया होगा, आपको डायरेक्ट मैथ आएगा, जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक टायरोसिन का आता है जहाँ पे R ग्रुप पे यहाँ पे CH2 और एक अटैच्ड बेंजीन आता है, इसके साथ एक्चुअली एक OH ग्रुप आता है, फेनोलिक ग्रुप आता है, तो उसका pKr होता है तकरीबन 10। तो ये है कुछ डेटा जो आपको याद रखने पड़ेंगे एग्ज़ाम के हॉल में, जो आपको बहुत हेल्प करेगा मैथमेटिक्स करने में। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे हिस्टिडीन का केस और कुछ मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।